हेलो दोस्तों, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साइंस का। हमने एक चैप्टर उठाया विटामिन, और हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम विटामिन को समझेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि बात करें कि विटामिन, तो विटामिन का कार्य क्या होता है। तो विटामिन जो है हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा हो गया, या कार्बोहाइड्रेट वसा और इस प्रकार से जो तत्व होते हैं वो वसा, जैसे वसा हो गया या कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन बात करें विटामिन की, तो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को जैसे हमारे शरीर में चोट लग जाती है या छोटी मोटी चोटों को सही करने में विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बात करें तो विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन जब पढ़ रहे हैं तो पहले पता कर लें कि विटामिन की खोज किसने की, या इसके बारे में समझ लेते हैं। तो विटामिन की खोज की बात करें तो 1912 की डेट है, और 1912 में जो नाम था काश्मीर फंक, काश्मीर फंक इनका नाम था। उन्होंने ही विटामिन की खोज की थी 1912 में। और बात करें नामकरण, तो इसे विटामिन की खोज हो गई थी 1912 में, काश्मीर फंक ने की थी। लेकिन इनके नामकरण की नाम किसने रखा विटामिन, तो नामकरण किया था हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने हॉपकिंस ने विटामिन का नामकरण किया था। तो इसलिए दोनों ही वैज्ञानिक को याद रखना बहुत ही जरूरी है। कभी कभार हॉपकिंस दे देते हैं ऑप्शन में, और कभी कभार काश्मीर फंक, तो हमें दोनों ही याद रखने महत्वपूर्ण हो जाता है। 1912 में काश्मीर फंक ने इसकी खोज की थी और नामकरण हॉपकिंस ने किया था। अब हम बात करते हैं नीचे, ठीक है। तो जैसे बात करें कि विटामिन ए बी सी डी ई के, तो इस प्रकार से ये विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर के लिए। तो हमने लिखा है कि विटामिन और उनके रासायनिक नाम और रोग, कमी, बचने के उपाय। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप सभी इस वीडियो से जुड़े रहें और पूरी वीडियो को अंडरस्टैंड करें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। तो इसे हम रेटिनॉल को आर से डिनोट कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें तो रोग या कमी, मतलब इसका रासायनिक नाम तो हो गया रेटिनॉल, लेकिन विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो रतौंधी जो होती है, रतौंधी जब हमें नाइट ब्लाइंडनेस इस प्रकार से जो होता है, हमें दिखाई नहीं देता है और चक्कर जैसा आने लगता है, तो उसे ही रतौंधी कहते हैं। तो रतौंधी और संक्रमण, जो किसी के संक्रमण जो होता है, तो रतौंधी एवं संक्रमण ये दोनों जो है इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। मेन जो है रतौंधी, ठीक है। तो रतौंधी को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और बात करें कि बचने के उपाय, तो पपीता जो होते हैं, पपीता, गाजर, मछली 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 का तेल, दूध, सब्जी इत्यादि प्रकार के जो पकवान हैं, इनसे हम जो है विटामिन ए को प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें तो इसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। पहले हम एक बार इनको जो भी इसके रासायनिक नाम है उनको पढ़ लेते हैं, और फिर इसके रोग पढ़ेंगे और बचने के उपाय। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमिन, और इसे हम टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि याद करेंगे RTSKTF, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का कैल्सिफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल, और के का फ्लोकोलिन। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो RTSKTF यदि आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RTSKTF, ठीक है। तो ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3, RTSKTF यदि आपने ये याद कर लिए तो आपके सभी विटामिन याद हो जाएंगे, क्योंकि 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले।
जैसे आर से रेटिनॉल, टी से थायमिन, एस से एस्कॉर्बिक एसिड, और के से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल, एफ से फ्लेवोनोइड। तो इस प्रकार से जो 6 विटामिन हैं जैसे ए बी सी डी ई के, तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। यदि आपको ये याद नहीं हो रहे हैं तो आर टी एस के टी एफ, मतलब जब इनका टाइटल जो याद रखेंगे तो इनसे बहुत ही अच्छे से आप पकड़ सकते हैं कि आर होगा तो आर से रेटिनॉल ही होगा, और टी है तो टी से थायमिन ही होगा, और इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि एस है तो एच से एस्कॉर्बिक एसिड ही होगा। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। अब हम जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, पी का थायमिन, सी से एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल, और के से फ्लेवोनोइड। ठीक है, तो ये हो गए इसके रासायनिक नाम। अब बात करते हैं रोग। जैसे विटामिन ए का हम पढ़ चुके हैं कि रतौंधी होती है, रतौंधी इसकी कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन बी से, तो बी से बेरी हो जाता है, इसकी कमी से होने वाला रोग है। और सी से एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से स्कर्वी जो होता है। और बात करें बात करें मसूड़ों में जो रोग होते हैं, और स्कर्वी एवं विटामिन सी की कमी से होने वाला महत्वपूर्ण रोग है स्कर्वी, और मसूड़ों को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मसूड़ों में जो रोग लग जाते हैं उनकी बात हो रही है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और रिकेट्स इससे होने वाली जो बीमारी होती है इसकी कमी से रिकेट्स उसे कहते हैं। जो क्योंकि ये रिकेट्स जो है ये बच्चों में होने वाली बीमारी होती है। जो बच्चे होते हैं बिल्कुल सूखे जैसे होते हैं, पतले पतले सूखे सूखे, उन्हीं को जो बीमारी होती है उन्हें रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। और टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसे टी से हम डिनोट करते हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता या बांझपन। नपुंसकता जो पुरुषों में होती है, बांझपन स्त्रियों में। तो ये मतलब जननांग संबंधी बीमारियां हैं। तो याद कर सकते हैं कि विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बांझपन जैसी बीमारियां होती हैं। और विटामिन के की कमी से जो बीमारी होती है इसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। क्योंकि विटामिन के जो होता है हमारे शरीर में, ये रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में कहीं भी ब्लड का कट मार्क बन जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और उसको रोकने के लिए जो विटामिन कार्य करता है वो करता है विटामिन के। और मैं एक बात यहीं पर जब आ गई तो बता दूं, जैसे हमारे शरीर में जब कोई कट मार्क बनता है तो विटामिन के जो होता है उसको रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो शरीर जो है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है अंदर हमारे शरीर के, वो हमेशा चलता रहता है, और चलने के कारण हमारे शरीर को, पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो उस रक्त को वो रक्त रुकता क्यों नहीं है? कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो हमारे शरीर को जो है पूरे शरीर में रक्त को जाने में भूमिका निभाता है? तो उसे कहते हैं हेपेरिन। हेपेरिन जो है हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। और जो विटामिन के है हमारे शरीर के बाहर कोई ब्लड कट मार्क बन जाता है तो उसको थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक जो है थक्का बनाता है, और एक हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। तो अंदर जो है हेपेरिन कार्य करता है और बाहर जो है विटामिन के कार्य करता है। अब समझ लेते हैं कि इनकी कमी से इनके बचने के उपाय, मतलब अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी, संक्रमण, इस प्रकार से, और बचने के उपाय हैं कि पपीता खाएं, हम गाजर खाएं। और पपीता गाजर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनके उदाहरण हैं। मछली, तेल, दूध, सब्जी में भी विटामिन ए होता है। और विटामिन बी जो है थायमिन, इसमें कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि यही जो ऑप्शन ऊपर दिए हैं यही आप अगर प्रयोग करेंगे तो विटामिन बी भी प्राप्त हो जाता है। और सी की यदि हम बात करते हैं तो जैसे आंवला हो गया, ये जो खट्टे फल होते हैं उन्हीं में होता है एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी। ठीक है, तो जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, तो इस प्रकार से जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें होता है विटामिन सी। और विटामिन डी की बात करें हम तो विटामिन डी में क्या होता है, सूर्य प्रकाश। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसके माध्यम से जो हमें सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाता है। और दूध, अंडे, ये तो इनसे भी विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। विटामिन ई की बात करें तो पत्तीदार सब्जियां हमें खानी चाहिए, दूध है, मांस है, इस प्रकार से जो होता है। तो
इस प्रकार से विटामिन ई की हमें प्राप्ति होती है। तो हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उससे नपुंसकता, बांझपन जैसी बीमारियां को रोका जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन, और एक काम क्या करता है तो रक्त का थक्का इसकी कमी से जो रोग होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया बनना। तो क्या होता है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, लेकिन जब भी विटामिन के होगा तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, लेकिन कमी होगी तो ये रक्त का थक्का नहीं बनाएगा। जैसे आपने देखा कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जैसे बात करें हीमोफीलिया जो होती है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। और यदि इसकी बात करें तो किसी भी व्यक्ति को यदि हीमोफीलिया जो रोग होता है तो इसके कारण क्या होता है कि यदि उसके शरीर में कहीं भी कट मार्क बन जाता है और वहाँ से ब्लड अर्थात रक्त निकलना शुरू हो जाता है तो उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कहा जाता है उसके शरीर में जो है हीमोफीलिया ये आनुवंशिक रोग होता है। तो पूछा जाता है कि हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो आनुवंशिक, और ये इसकी कमी से होता क्या है तो रक्त का थक्का शरीर में नहीं जमता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता। यदि ऑपरेशन कर दिया गया तो रक्त जो है वो जहाँ से कट मार्क होगा वहाँ से ब्लड रुकेगा ही नहीं, तो सारा रक्त निकल जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो इसलिए हर व्यक्ति का जब किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उससे पहले उसके टेस्ट किए जाते हैं। इसके माध्यम से यदि हीमोफीलिया उसको होगा तो उसका जो है ऑपरेशन नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से जो भी जानकारियाँ थी हमने पढ़ी। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने विटामिन बी के जो है जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको निकाला है कि विटामिन B3, B5, B6, B12 और एच। ये जो एच है ये विटामिन बी का ही भाग है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है। तो विटामिन B3 पूछा जाए कि जैसे बांझपन हमने ऊपर पढ़ चुका है कि विटामिन ई की कमी से होता है, लेकिन विटामिन B3 की कमी से भी बांझपन होता है। विटामिन B5 आपने सुना होगा पैलाग्रा, तो पैलाग्रा जो है विटामिन B5 की कमी से होता है। और B6 और B12 जो है इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। एनीमिया जिसे अरक्तता भी कहते हैं, अरक्तता, ठीक है। अरक्तता अर्थात हमारे शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है तो उसे ही कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया किसकी कमी से होता है तो विटामिन B6 की कमी से एवं विटामिन B12 की कमी से। और विटामिन B12 जो है इसमें पाया जाता है एक धातु जिसे कहते हैं कोबाल्ट पाया जाता है, जो रक्त कैंसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे कोबाल्ट 60 के नाम से जाना जाता है। तो कोबाल्ट 60 किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। और इन दोनों की कमी से विटामिन B6 एवं B12 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, जिसे अरक्तता कहते हैं। और बात करें विटामिन एच, तो ये बी का ही कॉम्प्लेक्स है, तो इससे होता है त्वचा रोग। तो आप एक जो रोग हैं इनको बहुत ही अच्छे से 2-3 बार इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, कोई इसमें कठिन वाली बात नहीं है। तो अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, जैसे एक बार हम जो है पूरा रिवीजन करते हैं, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। से बात करें अब सीरियल से हम पढ़ेंगे विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रक्तौंधी। विटामिन ए के बचने के उपाय क्या है, मतलब अगर इसकी कमी हो तो उसको हम क्या करें तो पपीता खाएं, गाजर खाएं, मछली का तेल, दूध, सब्जी इत्यादि प्रकार से हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। बेरी इसकी कमी से होने वाला रोग है। और पपीता, गाजर इस प्रकार से हम जो ऊपर हमने दिए हैं तो उन्हीं के माध्यम से हम विटामिन बी को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम है, और स्कर्वी एवं मसूड़े इत्यादि प्रकार की इससे बीमारियां होती हैं इसकी कमी से। आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर इस प्रकार से इनको खाने से विटामिन सी हम प्राप्त कर सकते हैं। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको यदि गर्म करते हैं या धोते हैं, सब्जियों में जैसे खट्टे फल हो गए उनको यदि हम धोते हैं या गर्म करते हैं तो विटामिन सी समाप्त हो जाता है। डी है और विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और रिकेट्स इसकी कमी से होने वाला रोग है जो कि बच्चों में होता है। सूर्य प्रकाश, दूध, अंडे इस प्रकार से हम इनको सूर्य की रोशनी होती है उसके माध्यम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
विटामिन ई, इसको हम टोकोफेरोल कहते हैं, और नपुंसकता बांझपन जो है जननांग संबंधी बीमारियां होती हैं। और इनको रोकने के उपाय हैं, पत्तीदार सब्जियां खाएं, दूध पिएं, तो इस प्रकार से इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमाता है। इसका रासायनिक नाम है प्रोक्विनोन, और इन्हीं चीज़ों को जो है हम प्रयोग करके विटामिन के को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने इनको अच्छे से समझा होगा। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे हमने ऑल ओवर पढ़ा कि विटामिन की खोज किसने की, तो 1912 में कास्मिक फंक ने, और नामकरण तो हॉपकिंस ने किया है। ठीक है, लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि विटामिन ए की खोज किसने की, बी की खोज किसने की। इनके बारे में जो ऊपर 4 हैं उनको पढ़ लेते हैं। विटामिन ए की खोज अगर आपसे पूछा है तो की है मैकुलन ने, मैकुलन। ठीक है, तो विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की। ठीक है, तो विटामिन ए की खोज अगर आपसे पूछा है कि किसने की, तो मैकुलन। विटामिन बी की खोज किसने की, तो भी मैकुलन। विटामिन सी की खोज किसने की, तो हॉलकट। हॉलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। और बात करें विटामिन डी की, तो हॉपकिंस। ठीक है, तो हॉपकिंस ने जो है विटामिन डी की खोज की थी। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने, विटामिन बी की खोज मैकुलन ने, विटामिन सी की खोज हॉलकट ने, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने। और ओवरऑल अगर पूछा जाए तो कास्मिक फंक ने खोज की थी, और नामकरण हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, तो ये है हॉपकिंस और ये हॉपकिंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रकार से जो है जो विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।